जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करने के लिए कितने नंबर्स चाहिए। यानी कि सीयूटी पीजी का जब एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो उसमें अलग अलग कोर्सों के लिए यानी कि बीएड के लिए भी आपको मतलब अलग अलग कोर्सों का प्रयोग करना पड़ा होगा, कोर्स कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि सीयूटी के अंदर अब डीयू में कितने कॉलेज अफिलेटेड हैं, ठीक है, और खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट हैं। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, उससे अफिलेटेड कॉलेजों में कितने सीट्स हैं, और उस पे संभावित यानी कि 2025 में इस बार आपको कितने नंबर चाहिए कि आपका एडमिशन हो सकता है। आपको इस बारे में बताएंगे हम कि आपका कितना लगभग नंबर रहेगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या उसके अफिलेटेड कॉलेजों के अंदर आपको सीट्स मिल जाएंगी, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट्स हैं और उससे कितने अफिलेटेड कॉलेज हैं। तो बात पहले देख लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेन कैंपस है उसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि CIE के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर का मेन कैंपस है। अब दिल्ली जो डीयू यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड जो कॉलेज हैं उसमें आपको 3 कॉलेजों से बीएड देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 3 कॉलेजों से बीएड कराया जाता है। बाकी और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं बट वहां बीएड नहीं कराया जाता है सीयूटी के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है ये जो पहला है कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर CIE कॉलेज है, ठीक है। दूसरा आपका कॉलेज है लेडी इरविन कॉलेज, यानी कि लेडी इरविन कॉलेज जो है इसमें आपको केवल वुमेन के लिए ये है। यानी कि यहाँ आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी मतलब महिलाओं के लिए इस बार क्या महिलाओं के लिए एडमिशन का जो नंबर है अगर उनका नंबर कम भी रहेगा तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि सीट्स ज्यादा है। क्योंकि मान लीजिए मेन कैंपस में भी उनको मिलेगा और उसके बाद अलग से उनके लिए 2 कॉलेज है। आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कॉलेज है ये भी वुमेन के लिए ही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है ये भी, ठीक है। तो महिलाओं के लिए यहाँ 2 चीज यानी कि जो फीमेल हैं उनके लिए क्या है कि 2 अफिलेटेड कॉलेज यहाँ पे आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएंगे और वो भी केवल फीमेल के लिए। तो उसके बाद देखेंगे कि चौथा जो कॉलेज है यानी कि 3 इससे अफिलेटेड कॉलेज हैं जहां पे बीएड होता है। चौथा जो कॉलेज है महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आपको अब बात करते हैं कि इन तीनों जगह से ये अफिलेटेड कॉलेज हैं, इन तीनों जगह से भी बीएड कराए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सीट कितनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेन कैंपस में आपका सीट कितना है। तो मेन कैंपस में आपका सीट 125 है। मेन कैंपस में आपका सीट 125 है, यानी कि 125 यानी कि आप कोर्स कोड जो भरे होंगे 04 05 इधर आप लोग लगा लीजिएगा COQP 04 05 06 और 07, ठीक है, ये आप लोग लगा लीजिएगा। बाकी आप समझ ही रहे होंगे कि ये कोर्स कोड है। अब इन सबको मिला के 125 सीट है। यहां भी आपको क्या है कि जो लेडी इरविन कॉलेज है यहां भी आपको 125 सीट देखने के लिए मिलेगा। यहां थोड़ा सा कॉलेज कम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में क्या है कि आपको कॉलेज थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। अब वो कैसे, यानी कि यहाँ पे केवल 65 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका फिर 125 कॉलेज मिलेगा। यानी कि अगर बता दें डीयू से अफिलेटेड कॉलेज और मेन कैंपस मिला के लगभग
आपका 400 प्लस सीटें क्या है जाएंगी। अब मतलब इन सब का पूरा जो सीट है 400 प्लस सीट है, तो आपका जो डीयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा क्या है कि आसानी रहेगा, आपको सीट्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या होने वाला है, तो हम आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है 2025 में। ये आपको हम मिटा देते हैं ये कॉलेज, अगर कॉलेज ये आप नोट कर लीजिए ना हो तो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि कितना कट ऑफ आपका इस बार जाने वाला है, यानी कि दिल्ली के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मेल की अपेक्षा फीमेल का कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि उनके पास क्या है अलग से भी सीटें उनको मिल रही हैं, यानी कि 2 अफिलिएटेड कॉलेजों में उनको एक्स्ट्रा सीट मिल रही हैं, तो उनका कट ऑफ क्या है लो जाएगा। अब मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस के अलावा भी आप लोग जो अदर कॉलेज है वहां भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अच्छे कॉलेज होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। अब इसमें जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा और ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, एससी का कट ऑफ कितना जाएगा और एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है लगभग मान के चलिए 210 से लेके 190 तक अगर हैं आप, एक राउंड में काउंसलिंग होती नहीं है, ठीक है। ये आपको हम बार बार बता दिए हैं कि एक राउंड में काउंसलिंग नहीं होती है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और वेट करिएगा। तो 210 से लेके 190 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इससे अफिलिएटेड कॉलेज जो हैं उसमें थोड़ा सा इससे नीचे जाएगा कट ऑफ, ठीक है। अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। वहीं पे अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा आपका 200 से मान के चलिए कि 185 जाने वाला है ओबीसी का, 200 से कम 185, यानी कि इससे अगर इतना किसी का रह रहा है तो आराम से वहां काउंसलिंग करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक पहले राउंड दूसरे राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद एससी की बात करें, तो अगर एससी की बात करें तो एससी का सेफ जोन क्या हो सकता है 190 से, इससे लगभग 5-10 नंबर का अंतर रहता है। एक चीज जानिएगा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, 5 से 10 नंबर का अंतर मिलेगा। तो 190 से 170 के बीच में अगर रह रहा है तो मान के चलिए लगभग आपका एडमिशन संभवतः हो जाएगा, ठीक है। ये अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं हम आपको कि 2025 में कितना कट ऑफ जाने वाला है 2025 में, यानी कि इस साल 2025 में कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर एसटी की बात करें तो 180 से लेके लगभग 165 के आसपास अगर इनका रह रहा है तो भी इनका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, बात करते हैं कि अब देखिए आप सोच रहे हैं कि सर मतलब आप इतना कट ऑफ कम क्यों बता रहे हैं, तो इसका एक और कारण है। एक तो कम नंबर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर कम है, ठीक है। तो एक कारण और बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पहले मांग लिए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। जैसे माइग्रेशन क्या है, जैसे बहुत से बच्चे क्या हैं अपियरिंग में फॉर्म डाले होंगे, तो जो बच्चे अपियरिंग में फॉर्म डाले होंगे उस समय, ठीक है, तो उन बच्चों का अब मान लीजिए कोई अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दिल्ली से डीयू में नहीं है, डीयू में नहीं पढ़ रहा है, अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है,
अब उसके पास मान लीजिए वो अपेयरिंग में फॉर्म डाला, उसके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट क्या है, आया ही नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपका क्या है, माइग्रेशन नहीं मिलता है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे पहले माइग्रेशन नहीं मांगा जाता है, हालांकि पहले माइग्रेशन मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया रहता है समय से। अगर चलो रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है, तो माइग्रेशन लास्ट में लेना चाहिए, एडमिशन जब हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग ही लगभग एक आध महीना चलती है, काउंसलिंग एक आध महीना चलती है। तो ये जो काउंसलिंग एक आध महीना चलती है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसमें आपका ये डॉक्यूमेंट मांगा जाए कि माइग्रेशन भी चाहिए, तो वहां पे ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन अपलोड करने के लिए कहा दिया जाता है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले ही माइग्रेशन मांग लिया जाता है। तो कुछ बच्चे क्या है, उनका नंबर अगर बहुत बढ़िया रहता है, नंबर अच्छा भी रहता है, तो भी क्या है कि यहाँ काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। एक कारण ये है कि मतलब थोड़ा सा नंबर कम भी रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा अदर कॉलेजों के अपेक्षा। लेकिन ये मत मान के चलिए एकदम बिल्कुल नंबर कम ही रहेगा तो आपका हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या है, यहाँ का नंबर कम हो जाता है। यानी कि कुछ बच्चे जो अच्छे मार्क्स पाए होते हैं वो भी क्या है, फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग एप्लीकेशन देखते रहिए, नोटिफिकेशन पढ़ते रहिएगा, डीडीयू के वेबसाइट पे जाते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी क्या है, फॉर्म आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जनरल के लिए इतना कट ऑफ जा सकता है लगभग, ओबीसी के लिए 200 से 185 और एससी के लिए 190 से 170 और एसटी के लिए 180 से 180 से लेके 165 तक। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस छूट गया, हालांकि ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ क्या है, लगभग मान के चलिए आपका 195 से लेके 180 तक। ठीक है, इनका भी कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का किसी सब्जेक्ट में, मैक्सिमम सब्जेक्ट में ईडब्ल्यूएस का क्या है, नंबर कम भी रहता है ओबीसी से, तो हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों के पास जो रिजर्वेशन है और इनके हिसाब से, अब मैं बार बार बताता हूं कि ओबीसी के बच्चे ज्यादा हैं, ओबीसी के बच्चे यानी कि ओबीसी से बिलोंग करने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ये लगभग क्या आ जाते हैं, जनरल के साथ फाइट करने लगते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, और इसके अपेक्षा ओबीसी की अपेक्षा क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नीचे आ जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो 195 से 180 तक भी रहेंगे तो भी उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा। और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आगे आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।